ITER यानी ईटर, जिसका लैटिन में मतलब होता है द वे यानी एक रास्ता अपनी मंजिल तक पहुंचने का। ईटर दुनिया का बनाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होने वाला है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2025 में कंप्लीट हो जाएगा और जो 500 मेगावाट का थर्मल आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला है। इसको 36 कंट्रीज एक साथ मिलकर बनाने वाली है, जैसे कि इंडिया, चाइना, USA, रसिया, जापान, यूरोपियन यूनियन एंड कोरिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये $1 बिलियन बाहुबली काम कैसे करता है? आखिर हम अर्थ पे सन के कोर से भी 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर को कैसे बना और मेंटेन कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशंस? तो आपके हर सवाल का जवाब देगा आपका ये भाई, वो भी एकदम हलवा जैसी भाषा में, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हाउ ईटर वर्क्स, वो भी एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड सार्कास्टिक वे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ईटर के इस टोकामेक रिएक्टर का शेप किसी मेंदू वड़े जैसा होता है। इसमें 3 टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, जिसमें से सेंटर वाला मैग्नेट एक सोलेनॉइड है और ये इस पूरे रिएक्टर का हार्ट है। इसका वेट ज्यादा नहीं, बस 1000 टन जितना है। रे बाबा उठा ले। सोलेनॉइड एक मेटल की कॉइल होती है, जिसमें से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। अब इन मैग्नेट्स को सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रखने के लिए इनको -269 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखा जाता है, ताकि ये और भी ज्यादा पावरफुल और ठंडे रह सके। अब हमने मैग्नेट को स्टार्ट कर दिया है और हम अब रिएक्टर के अंदर डालेंगे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के मिक्सचर से बनी गैस, जिनको माइक्रोवेव्स की मदद से हीट करके प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं, जिनको ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे पकड़ के रखती है। मेरे को जानता नहीं है ये, ताकि ये प्लाज्मा छोटे बच्चों की तरफ बाहर भाग न जाए। अब आपने इंडक्शन स्टोव को तो देखा होगा, नहीं देखा? गूगल पे सर्च कर लो ना यार। वैसे रियलिटी में तो मैंने भी नहीं देखा। ओके, सो क्या होता है कि इसमें एक सोलेनॉइड होता है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है विद द हेल्प ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी AC करंट। अब जो बर्तन होता है, उसके मेटल के इलेक्ट्रॉन्स उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा कोलिजन होंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। सो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके ईटर का जो सोलेनॉइड है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंटिन्यूसली कम ज्यादा करता रहता है। जैसे ये जो प्लाज्मा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि प्लाज्मा आल्सो बिहेव्स लाइक अ कंडक्टिंग मेटल इन दैट स्टेट। यस, जब तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाते हैं और प्लाज्मा का रेजिस्टेंस कम नहीं हो जाता है, तब तक वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करने लगता है। तो माइक्रोवेव्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करके हम प्लाज्मा को सन के कोर से भी ज्यादा गर्म कर सकते हैं। अब जब प्लाज्मा की डेंसिटी और उसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड अमाउंट तक पहुंच जाता है, तब हम इसमें मीठी मीठी गोलियां डालेंगे। संतरे वाली गोली नहीं, बल्कि ड्यूटेरियम से बनी हुई गोलियां, जिनका चार्ज न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होंगे तो ये पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स इनको रिएक्टर के अंदर घुसने देगी क्या? नहीं ना। इसलिए इनका चार्ज न्यूट्रल करके इनको एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे रिएक्टर के अंदर फेंका जाता है, जो फिर ये रिएक्टर के अंदर के प्लाज्मा के साथ टकरा के उसको और भी ज्यादा गर्म कर देते हैं। और अब ये इतना गर्म हो चुका है कि दुनिया की कोई भी ताकत इन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम एटम्स के मिलन को रोक नहीं सकती, और ये साथ मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अंजाम देते हैं और बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं। और इस एनर्जी के साथ उनका एक बच्चा यानी बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। इसको दुनिया की कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रोक नहीं सकती, क्योंकि इसका चार्ज न्यूट्रल होता है और ये सीधा रिएक्टर के वॉल से जा टकराता है और वॉल्स के इर्द गिर्द बनी पाइपलाइन सिस्टम में पड़े पानी को गर्म कर देता है, जो बाद में स्टीम में कन्वर्ट होकर स्टीम टरबाइन को दौड़ा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो ये था पूरा मैकेनिज्म कि कैसे ईटर के मेंदू वड़ा के शेप वाले टोकामेक रिएक्टर काम करते हैं। वैसे अभी के रिएक्टर्स तो जितनी बिजली बनाते नहीं है उससे ज्यादा तो खा जाते हैं, बट अभी रिसेंटली हमने लेजर्स की मदद से रिएक्टर की कंजप्शन से ज्यादा एक्स्ट्रा बिजली को जनरेट करने में सफलता हासिल की थी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द फ्यूचर।
लेकिन मुझे फ्यूचर का तो पता नहीं। बट अगर आप आज अभी इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे और शॉर्ट सिंपल एंड सरकास्टिक वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और आप पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ क्योंकि एक मीम आने वाला है। Maui! Abadi! Uye! Uye ya! Hả? Hả? Ai ai bỏ